नमस्कार, मैं रुचि देव। दोस्तों, अगर आपका मन शांत है, फिर आप कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, आप उसका हल अवश्य ही ढूंढ लेंगे। मन शांत होने का असली अर्थ क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं आज की इस कहानी से। एक राजा था। राजा ने घोषणा की कि जो भी मुझे शांति को दर्शाने वाली पेंटिंग बना के देगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये खबर जंगल में आग की तरह आसपास के राज्यों में फैल गई। दूर दूर से एक से बढ़कर एक चित्रकार आए और उन्होंने अपनी पेंटिंग्स राजा को पेश की। राजा ने उनमें से 2 पेंटिंग्स को इनाम के लिए चुन लिया और उन पेंटिंग्स को दरबार में टंगवा दिया ताकि जनता उन पेंटिंग्स को देख सके। उनमें से जो पहली पेंटिंग थी वो एक बहुत ही सुंदर शांत झील की थी, जिसका कि पानी बहुत ही साफ था। इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह भी आसानी से दिखाई दे रही थी और उसके आसपास मौजूद हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो उसमें दर्पण रखा हो। ऊपर नीला आसमान था और रुई की तरह सफेद बादल तैर रहे थे। जो भी उस पेंटिंग को देखता तो बस देखता ही रह जाता और सभी का ये मानना था कि शांति को दर्शाने वाली इससे अच्छी कोई पेंटिंग हो ही नहीं सकती। दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ थे, पर वो रूखे, बेजान और वीरान थे। आसमान में घने कड़कते हुए, गरजते हुए बादल थे, जिसमें कि बिजलियां कड़क रही थी, बिजलियां चमक रही थी और घनघोर वर्षा के कारण नदी उफान पर थी। तूफान के कारण वृक्ष झुके हुए थे, पेड़ हिल रहे थे और झरने में बिल्कुल रौद्र रूप ले लिया था। तो उस पेंटिंग में सभी ये सोचने लगे कि इस पेंटिंग में तो सिर्फ अशांति ही अशांति है। अब जिस दिन फैसले का दिन था तो सभी लोग वहां पे दरबार में इकट्ठे हुए। सभी जानने को उत्सुक थे और वैसे तो सभी को दिल में पता ही था कि कौन सी पेंटिंग जीतने वाली, लेकिन फिर भी सब लोग राजा के मुख से सुनना चाहते थे। तो राजा अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने कहा कि दूसरी पेंटिंग के चित्रकार को मैं विजयी घोषित करता हूं और मैं उस चित्रकार को मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं। तो ये सुनकर के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब पहले चित्रकार से तो रहा ना गया और उसने कहा कि महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि दूसरी पेंटिंग में ऐसा क्या है जो कि आपने उसे विजयी घोषित कर दिया, जबकि सभी लोग ये कह रहे हैं कि मेरी पेंटिंग में तो शांति ही शांति है। तो राजा ने उससे कहा कि तुम इधर आओ और अपने पास बुला करके राजा उसको दूसरी पेंटिंग के सामने खड़ा कर दिया और फिर कहा कि इस पेंटिंग में तूफान के कारण ये जो पेड़ झुका हुआ है, झरने के बाईं ओर तूफान के कारण, देखो जरा इस पेड़ को जो कि झुका हुआ है, देखो इसकी टहनी को, इस टहनी पर बने हुए इस घोंसले को देखो, इस घोंसले में एक चिड़िया को देखो, वो कितने जतन से, कितने प्रेम से, कितने शांतिपूर्वक अपने बच्चों को दाना चुगा रही है और वो बाहर के तूफान से एकदम बेखबर है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया कि शांत होने का मतलब ये नहीं है कि जहां कोई शोर ना हो, परेशानी ना हो, दर्द ना हो, कठिन परीक्षा ना हो, कड़ी मेहनत ना हो। शांत होने का असली अर्थ वो होता है कि कठिन से कठिन परेशानी में आप हो, कठिन से कठिन परिस्थिति में आप हो, अव्यवस्था, अराजकता, अशांति के बीच आप हो, लेकिन फिर भी आपका लक्ष्य जो है एकदम आप उसके प्रति केंद्रित हो, आप अपने काम के प्रति फोकस हो, तो वही कहलाता है कि आपका मन बहुत शांत है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, इसे प्लीज बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल रुचि देव को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप सभी के प्यार और बहुत सारे आशीर्वाद की जरूरत है। अगले सोमवार हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, दूसरों के घर में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।